ओके, थिंक, आप सोचें कि एक आपकी लाइफ में एक मेरिकल हो गया है, ठीक है? A miracle happen for you and your life become exactly as you want it to be. What will it be like? और सपोज आप लोग सोचें कि आपकी जिंदगी में एक अल्लाह की तरफ से ऐसा मौजूद हो गया है कि आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आप चाहते हैं, ठीक है? तो वो लाइफ कैसी होगी? थिंक अबाउट दिस। उस लाइफ में आप किस तरह होंगे, आपकी लुक कैसी होगी, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, आप क्या काम कर रहे होंगे, आप कहाँ पर होंगे, ठीक है? आप किस एरिया में रह रहे होंगे, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है? आपकी जो एजुकेशन है वो क्या होगी, आप किन किन लोगों के साथ मिल रहे होंगे, ठीक है? आपकी फैमिली कैसी होगी, आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप किस तरह के होंगे, आपके दोस्तों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होगा, आपका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या होगा, आप अपनी इंटेलेक्चुअल लाइफ में मतलब आपकी कैसी होगी, आपकी डिसीजन पावर कैसी होगी। थिंक अबाउट दिस। सोचें आप कि वो मेरिकल हो गया है आपकी लाइफ में और जैसा ही आप चाहते हैं वही सब कुछ बिल्कुल वैसा है, ठीक है? और बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और इसके बारे में आप सोचे, ठीक? कोई वॉलंटियर सामने आना चाहता है अपनी स्टोरी मेरे साथ डिस्कस करने के लिए? Sir, can you please repeat your question? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मेरिकल हो गया है, ऐसा मौजूदा हो गया है कि जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं बिल्कुल आपकी लाइफ वैसी ही है, ठीक है? सपोज हम कह देते हैं कि हम आज से 5 साल बाद अचानक हमारी मुलाकात होती है और आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह आप चाहती हैं, ठीक है? और आप अपनी स्टोरी मुझे बता रही हैं कि किस तरह आपकी लाइफ है और आप प्रेजेंट टेंस में वो स्टोरी अपनी मुझे बता रही हैं। अच्छा, तो स्टोरी बतानी है। हाँ, पर चलो जो आपकी लाइफ में उस वक्त आप सोच रहे हैं उस वक्त को हो रहा होगा, मतलब वो आप कहाँ पे रह रही होंगी, आपका बिजनेस क्या होगा, आपका काम क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट कितनी होगी, ठीक है? आपकी स्पिरिचुअलिटी किस तरह की होगी, आप अपने रब के साथ कनेक्शन किस तरह का होगा, आपके रिलेशनशिप अपने घर वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ किस तरह होंगे, ठीक है? आपका इम्पैक्ट क्या होगा, आप माशरे के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या कर रहे होंगे, कौन सा काम आप कर रहे होंगे? सर, ज्यादा तो फिलहाल माइंड में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आता है, लेकिन बताना आपने प्रेजेंट टेंस में है, कि वो ऑलरेडी आपके पास इस तरह है जिस तरह आपके पास है। जो भी आप सोचती हैं अपने फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल आपने इसी तरह बता दिया। जी सर। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कभी कभी माइंड में आ जाती है कि आई वांट टू गो समवेयर फार अवे, किसी अनजान शहर में, किसी अनजान शहर में किसी अनजान नाम से, बस हाँ हाँ मतलब कोई ना, कोई रिलेशनशिप ना कोई वो, हाँ। सिर्फ बस। जी सर। एक्चुअली और ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है? इंसान अकेला कुछ नहीं सर वो है। तो सर वो फिर उस टाइम देखेंगे। सही। तो अभी आपने अपनी स्टोरी ये बतानी है कि प्रेजेंट टेंस में वो जो आपको लाइफ चाहिए वो लाइफ आपको मिल गई, अल्लाह की तरफ से एक मौजूदा हो गया, ठीक है? और वही लाइफ आपकी है। और आपकी कोई भी दोस्त, पुरानी दोस्त मिल जाती है, कोई टीचर मिल जाती है और वो शौक हो जाती है कि मैरीन आप कैसे चेंज होगी इस तरह, ठीक है? और आप अपनी स्टोरी बताती हो कि दिस हैपेंड टू मी और आई एम लिविंग दिस लाइफ। सर, इसका आंसर जो है वो आफाक भाई बताएंगे। उससे भी पूछ लेता हूँ आपकी जी आफाक भाई। आपके लिए। I would like to say something.
Okay. So I'll speak on the question that is on the screen. For example, there is क्या कोई miracle हो जाए हमारे साथ, मतलब the life we want. So I think and I imagine कि खुशी होगी, happiness, peace और जी सर। लिसन, देखिए आई सेड कि आपकी लाइफ में एक मिरेकल हो गया है और आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है, और आप अपनी लाइफ की वो स्टोरी किसी को बता रहे हैं, अचानक आपके साथ कोई दोस्त या कोई आपका टीचर या कोई आपका पुराना जानने वाला मिल गया है और वो आपको देखता है, यार आफाक आप तो बिल्कुल चेंज हो, आपकी लाइफ तो बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, और वो लाइफ जो आज से 5 साल या 10 साल बाद आप चाहते हैं, और वो लाइफ हो चुकी है आपकी लाइफ में, अल्लाह ने की तरफ से ऐसा मिरेकल हुआ है कि वो सब कुछ आपकी लाइफ में है। वो स्टोरी आप मुझे बता रहे हैं या वो स्टोरी अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो वो किस तरह आप बता रहे होंगे प्रेजेंट टेंस में, और इमेजिन दैट यू ऑलरेडी हैव ऑल द थिंग्स यू वांटेड टू हैव। हाँ फाक सर आपकी आवाज बहुत इको हो रही है, और मुझे तो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे था वो मैंने पढ़ सका, लेकिन आप जो बोल रहे थे उसको मैं सही से नहीं समझा। आवाज बहुत इको हो रही है, मतलब अब आवाज क्लियर है मेरी? सर एक आवाज क्लियर है लेकिन वो मतलब इको हो रही है ना सर। ओके, अभी अभी थोड़ी बेहतर है। अगर स्लाइड पे क्वेश्चन है तो स्लाइड पे नहीं आ सकता क्वेश्चन? स्लाइड पे क्वेश्चन यही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल हो गया है कि जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपकी लाइफ में है वैसा ही है, ठीक है, और आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं और आप उसको अपनी, वो कहता है कि आपकी लाइफ में कैसे हो गया, पर आप अपनी स्टोरी बताते हैं, और आपने जो कुछ बताना है वो अपने प्रेजेंट टेंस में बताना है। सर मैं रिपीट कर देती हूँ। एम आई ऑडिबल? अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि मिरेकल हो गया। फाक भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं? अच्छा, मिरेकल जो है वो हो गया है, सही है, तो अभी आपकी लाइफ कैसी है, मतलब इस तरह नहीं कि आप फील क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत टॉप पे या सक्सेस वो मिल चुका है, तो आपने वो प्रेजेंट टेंस में बना के सर को बताना है। आपका रिलेशन किस तरह है अपनी फैमिली के साथ, या किस तरह बनाना चाहते हो, वो प्रेजेंट टेंस में आपने बताना है, आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद या जो भी है। तो आपने वो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे बताना है, लाइक यू वांट इट टू बी, व्हाट विल इट बी लाइक। इस तरह नहीं कि आप फील क्या कर रहे। फील तो ऑब्वियसली आप खुश होंगे क्योंकि आपकी जो गोल्स है वो पूरे हो गए। जी, तो अभी बताएं। असल में मुझे लगता है फाक भाई नाराज हो गए क्योंकि हम फीमेल्स को टाइम दे रहे और हम इन्हें टाइम नहीं दे रहे, लेकिन हम जो है सिलटेड जो है वो SDGs पे काम कर रहे हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है जेंडर इक्वालिटी, तो हम इनइक्वालिटीज नहीं कर रहे, मतलब तो हम आपको भी टाइम देंगे। जी अफाक भाई अब बताएं। अभी तो मैंने भी आपके लिए एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, देखें आप पॉइंट तो देखें, मैं इसका जो मकसद है ये बताने का कि एक्चुअली जो हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पॉजिटिव सेंस में, प्रेजेंट टेंस में वो बता रहे होंगे जो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, इस तरह हम उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा, हमारे वो माइंड की वो हैबिट बनना शुरू हो जाएगी, वो उसको एक्चुअल और रियल समझने लग जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो चीजें अचीव करना हमारे लिए आसान होगी। चलिए आगे चलते हैं, टाइम कम है फिर। ओके, व्हाट विल बी लाइक एज अ पर्सन लिविंग दैट लाइफ, मतलब आप किस तरह अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरह की वो लाइफ आप गुजार रहे हो, जिस तरह भी मैंने बात की, ठीक है, तो व्हाट विल यू बी डूइंग, मतलब क्या कर रहे होंगे आप, ठीक है, और क्या कुछ आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने उसके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। एक चीज है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ट्राई टू बी ओपन, आप अपने आप को
और जो कुछ आपको कहा गया है, जो भी असाइनमेंट्स अभी तक दी है ना, उनको लाजमी करें। क्यों? और अब मुझे आप ये बताएं कि अब जब आप ये बोल रही थी, आपकी फीलिंग्स कैसी थी? मतलब आपको कुछ आपकी जो इससे स्टोरी बताने से पहले और अभी में आपकी देखें कुछ फीलिंग्स में और इंटरनल कुछ चेंजेस आपको महसूस हुई होगी, वो क्या चेंजेस हैं, कोई अगर आप बताना चाहें? सर मैं बताना चाहूंगी। हम्म। सर जो हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था, वो हमने जो कैमराज ऑन की थी ना, तो हमने जो शेयर किया था कि वो आपने कहा था कि आपने पहले कभी नहीं शेयर किया, तो उस टाइम वो स्टार्ट में थोड़ी बहुत वो हेसिटेशन थी ना कि ये बंदा क्या सोचेगा या कैसे जज करेगा, या लेकिन इस बार जब मैं शेयर कर रही थी तो मुझे खुद मतलब मुझे अपनी बातें पे खुद ये हंसी आ रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि यहाँ पे मुझे कोई बंदा जज करेगा, या अगर जज करेगा भी तो मुझे एक सेकंड के लिए भी ये माइंड में नहीं आया कि मुझे फर्क पड़ेगा। ठीक तो है, दिस इज अ बिग चेंज। थैंक वेरी यू गुड, सो मच वेरी सर। गुड, वेरी गुड। आपके लिए स्पेशल, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दे देता हूँ कि अगले सेशन से पहले आप लोगों ने इस तरह करना है ना, कोई ऐसी हरकत करनी है कि जिसमें आप अपने आप को यूं महसूस करें कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, लोग आपको बिल्कुल बेवकूफ समझे। ठीक है, सपोज आप किसी दूध की दुकान पर चले गए, उससे कह देते हैं कि सब्जी है आपके पास, ठीक है, और आप लोगों ने सिर्फ उनका बिहेवियर नोट करना है। देखें कि सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है कि लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं। तो हम अमूमन हम अपने बारे में ये सोच रहे होते हैं कि लोग आगे से ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप देखिएगा तो उनके रिएक्शंस क्या आते हैं, और वो रिएक्शन आपने मुझे बताना है। या फिर अपने घर में अपने भाई से या वालिद से या किसी से, या आप लोगों ने कोई ऐसी डिमांड करनी है कि फर्ज करें मुझे 5 लाख रुपए दे, मैं जो ना स्विट्जरलैंड जाना, घूमने के लिए जाना चाह रही हूँ, ठीक है, या मुझे फलां जगह पे जाना है, मुझे इसके लिए इतने पैसे देने। मतलब आप लोगों ने नीडी नहीं बनना है इसके लिए, जरूरतमंद बन के नहीं, सिर्फ ये कि मैंने एंजॉय करना है, मुझे ये दें। ठीक है, आप देखिए उनका रिएक्शन क्या आता है। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, ये लाजमी आप लोग करें। आप देखिएगा नेक्स्ट सेशन से पहले आप अपने मुझे एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कितनी आप लोगों के अंदर उसके अंदर से चेंजेस आई है। कि हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, क्या पता नहीं हमारे बारे में कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत में होता ये है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोच रहा हो। ठीक है, तो क्या करना है, फर्ज करें आप किसी रेडी वाले के पास गए, फ्रूट की रेडी है, उसे कह रहे हैं आपके पास दूध है, ठीक है, या उससे कहें कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो वहां पर मुमकिन नहीं है, ठीक है, या उसे कहें कि आपके पास गोश्त है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने करना है, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि उनका बिहेवियर क्या होता है, बस थोड़ी देर के लिए आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, स्पेशली मैंने आपने जो बात की ना, उसी के लिए कि हमने अपने आप को ओपन कैसे करना है। आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद बहुत बढ़ना शुरू होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और इसके ऊपर कॉन्फिडेंस के ऊपर इंशाल्लाह स्पेशल में अलग से सेशन आप लोगों के लिए इसके बाद भी करूंगा। ओके, लाइबा थी जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई, मैं उनसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा ये शेयर करेंगे, जब आप ये अपनी स्टोरी मुझे बता रही थी, उस वक्त आपकी फीलिंग्स कुछ चेंज हुई हैं उस बताने से पहले और उसके बाद में, तो ये अगर आप मुझे थोड़ा सा बता दें। टाइम सर, अब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपने क्या करना है, जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने सीखा, ठीक है, उससे कुछ चीजें आपकी लाइफ में चेंज हुई हैं, ठीक है, उनकी बेस के ऊपर हमने पहले देखा ना, अपने दोस्त को मैंने कहा था कि एक लेटर लिख लें आप, और उस लेटर में लिखें कि जो चीजें आपकी लाइफ में गुजर रही हैं आपको सर्व नहीं कर रही। ठीक है, अब आपने अपने दोस्त को लेटर लिखना है, अगर दोस्त नहीं है तो बना लें, ठीक है, कि आपकी लाइफ कैसी है, और वो लाइफ जो अभी आप फ्यूचर में चाहते हैं, उस लाइफ के बारे में आप उनको उस लेटर में बताना है। क्या करना है, आप लोगों ने लेटर लिखने हैं अपने किसी भी फ्रेंड को, ठीक है, किसी भी मेंटर को, किसी को भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखें। आप फर्जी फ्रेंड बना रहे हैं अपने माइंड में, दैट्स आल्सो परफेक्टली ओके। ठीक है, आपने क्या करना है, उस लेटर में Sir, can I share my feelings? ओके ओके ओके।
सर पहले जब मेरी फीलिंग्स थी ना वो बहुत वो जब मैं वो डर रही थी और ये और वो ना वो बहुत वो वाली जब मैं शेयर कर रही थी तो वो नेचुरल वो जो हैप्पीनेस वो चेहरे पर आ जाती है ना सर वो जैसा मतलब जब मैं मतलब बता रही थी जैसे प्रेजेंट टेंस में तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब प्रेजेंट अब मैं हूँ मतलब जैसे मैं गई हूँ कॉन्सर्ट में या मैं वो मेरा घर वैसा है या रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए मतलब वो नेचुरली वो फीलिंग आ जाती है ना वो नेचुरली वो जो हैप्पीनेस वो जो स्माइल वो चेहरे पर आ जाती है जो सर और सर मैं पहले बहुत डर रही थी कैसे मैं मतलब वो कैसे लोग जज करें मतलब कि कॉन्सर्ट हो ये वो लाइफ पार्टनर लेकिन मतलब वो जो ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है लेकिन किसी ने वैसा मतलब नहीं किया तो ये बहुत अच्छी बात है दैट्स राइट। देखिए हमारी यही लाइफ है और सबके साथ एक लाइफ के एक फेज है ना, सबने गुजरना है, ठीक है। और डजंट मैटर कि हम जो लाइफ चाहते हैं हम डिजर्व करते हैं और हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसी हो। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। विद इन आवर बाउंड्रीज हम सब कुछ कर सकते हैं। और एक फेज है, हम किसी वक्त हम पैदा हुए, हम बच्चे थे, हमें बिल्कुल समझ नहीं थी, फिर हम बड़े हुए, फिर हम जवान हुए, ठीक है, फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद फिर हमारे बच्चे हुए। तो क्या एक फेज से सभी ने गुजरना है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज है कि हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये अपने अंदर से जो हेजिटेशन है ना उसको निकाल के बाहर फेंकना है, ठीक है। हम हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है, अल्लाह ने हमें वो तमाम सलाहियतें दी हुई हैं, लेकिन क्या है हमारे जो फियर्स, हमारी जो हेजिटेशंस हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। तो हमारा टोटल फोकस ये है कि हम उनको बाहर निकालें ताकि बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम वी मस्ट हैव अ न्यू सेल्फ, हमारी एक नई पहचान होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह होता है कि जब आप उसको प्रेजेंटेशन में बताते हैं, मैंने कहा ना आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सच और झूठ का बिल्कुल नहीं पता, उसको आप बताते हैं और इसी तरह रिपीटेडली बताएं और इसी तरह फील करें, यकीन माने आपकी जिंदगी खुश होनी शुरू हो जाएगी विदाउट एनी कंडीशन। जब आप उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि वो चीज आएगी तो मैं खुश होऊंगा, आप यकीन माने कि वो आप इंतजार करते रहेंगे। लेकिन आप अपने आप को अनकंडीशनली खुश करना शुरू कर दें, वो चीजें जो उससे रिलेटेड हैं वो खुद बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके ओके, अभी आपने क्या करना है, आपने लेटर लिखना है और उसमें एग्जैक्ट यही जो लाइफ है आपकी उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। और क्या क्या अमेजिंग थिंग्स, मतलब जो इस तरह लाइफ में अपनी स्टोरी बताई है ना उसी तरह वो क्या चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनके बारे में आपने बताना है। और अपने लाइफ के तमाम एरियाज को कोशिश करें उसमें कवर करें। कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं, आपकी वर्क लाइफ हो सकती है, आपकी हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल इमोशनल लाइफ है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ हो सकती है, ठीक है। तमाम एरियाज को कवर करते हुए आप लोगों ने अपनी स्टोरी के ऊपर काम करना है, ठीक है। समझ आ गया है। असाइनमेंट के ऊपर लाजमी आप लोगों ने फोकस रखना है। अगले वीक में जो पिछली चीजें भी आपके रह गई है ना उनको लेके चलें और यकीन माने आपकी लाइफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और हमने डेयर करना है कि हम अपने आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हम सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे, ठीक है। दोज हु वेट वेट एंड वेट एंड वेट, ठीक है। लेकिन वो जो एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली वो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। एक्शन जरूरी है, सबसे पहले अपनी इंटरनल रियलिटी को चेंज करने के एक्शन लें, उसके बाद एक्सटर्नली जो चीजें आपने करनी है उसके ऊपर आप करें, तो इंशाल्लाह आपकी वही लाइफ होगी जो आप चाह रहे होंगे। और हर कोई इसी फेज से गुजरता है। नो वन इज 100% डेट। जिस किसी को भी आप मॉडल कर रहे हैं ना, अगर आप देखें इस वक्त टोनी रॉबिन्स को देखें ना तो वो उसकी लाइफ की भी बात करें तो किसी टाइम पे वो उसी जगह पे था जहां पे आप हैं, ठीक है। इसी तरह आप बड़े बड़े अपने मेंटोर्स को देखें, वो एक टाइम था वो बिल्कुल इसी लेवल पे थे, ठीक है। आप इवन उनसे बहुत बेहतर हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं सीखने के लिए, उनके पास आया हो सकता है ये भी नहीं थी, ठीक है। तो आप ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी पूरी एफर्ट करें,
पूरी एफर्ट करें और इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज होगी। और आप यकीन माने कि जो हम सोचते हैं वो पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज है, कोई से बड़ी इजाद है ना, वो सबसे पहले इंसान के माइंड में आई है, वो सबसे पहले इंसान के माइंड में आई है। एक मिनट जरा, तो जो भी आप सोच सकते हैं इट इज पॉसिबल, ठीक है, हर कुछ मुमकिन है। कोई किसी असाइनमेंट्स को लाजमी करें, जिनकी रह गई है उन पे काम करें, अपने आप को टाइम दें, एक्स्ट्रा टाइम दें, अकेले में बैठे, तन्हाई में बैठे, सोचें, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैंने जाना कहाँ पर है, ठीक है, मेरी एग्जैक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैं क्या हूँ, सोचें उसके बारे में और फिर मिरेकल देखें, मिरेकल विल हैपन, ठीक है। सिर्फ ये है कि डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो एक चीज की जरूरत होती है और दैट इज योर डिसीजन। आपने फैसला कर लिया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनना शुरू हो जाती हैं। हम फैसला करने में हम देर कर देते हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं, हम हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन को छोड़, असाइनमेंट सबमिट नहीं करना। असाइनमेंट ये आपकी अपनी असाइनमेंट है, ये आपकी अपनी लाइफ की इंशाल्लाह चीजें शेप हो रही है। ये जब आपका सेशन एंड होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर मैं आपसे फिर बात करूंगा, ठीक है। ये शिफ्ट मेरा मकसद ये है कि आप करें, जो एक्टिविटीज है, जो काम है, अपने हिस्से का काम आप करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको वो सब कुछ आपकी लाइफ में ले आएंगे जो आप चाहते हैं। नो क्वेश्चन, तो सेशन ऑफ करते हैं। थैंक यू आप लोगों के लिए बर्दाश्त करने के लिए मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और उसमें हम इमोशंस के ऊपर काम करेंगे कि हमारे जो इमोशंस हैं, कौन कौन से इमोशंस हम फील कर रहे होते हैं, वो हमें किस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इन इमोशंस को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और उनसे हम किस तरह मतलब उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा टोटली इंशाल्लाह फोकस होगा। तो अपना ख्याल रखें। फिर वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।